ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप अलग से हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, इसका नाम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के ताराबलम का मुख्य सिद्धांत। जी हाँ, ताराबलम के अनुसार केवल आज के बारे में जान सकते हैं और ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल में ग्रहों की शुभता जान सकते हैं। और जब यह जान जाते हैं तो फिर हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके हम शुभता सुनिश्चित करते हुए अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली के ग्रह इससे हम कैसे फल लें यह भी हम इसी में जान सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातक हमारे लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं यह नवतारा चक्र बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार, इसे चंद्रबलम कहते हैं। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की, आज चंद्रमा का गोचर भी है, इसलिए 2 राशियों का फल आज है। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता ही चाहते हैं और चौघड़िया मार्गदर्शक के रूप में हमारे लिए हमारे समक्ष आते हैं। शुभ और अशुभ काल यह बताते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, इससे हमारी कार्य में शुभता सुनिश्चित होती है। इसकी प्रस्तुति विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। इसके फायदे, इसके लाभ को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किया है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें अंक उपहार भी देते हैं और ये अंक हमारे लिए पूरे जीवन कार्य करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ जीवन की यात्रा में हम कुछ अंक अर्जित करके भी लाभ, ये भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं और ये अंक 1 से मात्र 9 तक। इसलिए आइए अंकों को पहचानें, अंकों को समझें, अंकों को जानें और सही ढंग से सकारात्मक अंकों का चयन करके हम अपने जीवन में शुभता लाएं। और जो अंक बदले नहीं जा सकते, जैसे जन्मकालीन तिथियां, जन्मकालीन जो तिथियां हैं, अंक हैं, वे अगर बदले भी नहीं जा सकते तो कम से कम उनके कुछ जो उपाय हैं अन्य अंक को लाकर, मित्र अंक को लाकर यह किया जा सकता है। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। अंक हमने देखा कार्य करते हैं, अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज के शुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आया है, इसी प्रस्तुति। तो चलिए आगे बढ़ते हुए यह प्रस्तुति हम आपके लिए 5 भाग संकलित करके लाए हैं, उसे एक जगह एकत्रित करके आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आगे से अंत। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। और जी हाँ, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बोध जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग हमारे लिए विभिन्न रूप से उपयोगी है, इसकी महत्ता काफी है जीवन में। आइए पंचांग के 5 अंग से ही देखें। पंचांग के 5 अंग हमें विभिन्न रूप से शुभता देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि,
नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता का स्थिति दिलाता है। इसलिए तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आशयायु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन पांचों अंगों का स्मरण प्रतिदिन प्रातः उठते ही करना चाहिए और इनके स्मरण करने का माध्यम यह श्लोक है। हम जितनी बार इसको स्मरण करें ये हमारे लिए लाभदायक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य से च पंचांग फल। इसे जितनी बार भी स्मरण किया जाए यह लाभकारी होता है। और इसके साथ ही, जी हाँ, इसके साथ ही हम पुराणों में जो लिखा है गंगा स्नान का तात्पर्य चलिए तत्व से है। गंगा स्नान पंचांग का श्रवण करना चाहिए जो पुराणों में लिखा, और पुराणों में पंचांग का श्रवण को गंगा स्नान तुल्य लाभ बताया। यानी पंचांग का श्रवण करें, कल्पना करें हम गंगा स्नान का हमें लाभ मिला, क्योंकि गंगा का तात्पर्य यहाँ शरीर की जलीय राशियां जो शुभ रूप से प्रभावित होती हैं, जन्म कुंडली के जलीय जलीय तत्व, शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली के जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से। तो आइए पंचांग का की महत्ता, उपयोगिता और इसको समझते हुए हम आगे बढ़े। पंचांग की उपयोगिता महत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, इसकी महत्ता और जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए हम सब आप पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए, साथ ही साथ जीवन में सुखता बनाए रखें। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रस्तुति के मुख्य भाग में चलते हैं और जाने के क्रम में श्री राम का नाम उच्चारण करते चलते हैं। जहाँ श्री राम होते हैं वहां भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 28 जून 2026, माह शेष पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कल युग का 5127। आज तक सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:44। सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:44 PM। सूर्यदेव की स्थिति दक्षिणायन और सूर्यदेव दिन के 11 बजे मध्याह्न, दिन के 11 बजे। और चंद्रोदय आज का चंद्रोदय अपराह्न 4:45 पर, चंद्रश 3:13 देर रात। आज का दिशा शुल्क पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा करें और यात्रा में सुखता रहे। पंचांग के 5 और इस प्रकार। वार रविवार, तिथि देर रात्रि 3:06 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:08 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। और नक्षत्र के पद इस प्रकार। आज का दिन कारम ज्येष्ठा के दूसरे पद से होता है, जो कि दिन के 11:40 तक। तीसरा पद संध्या 6:24 पर। चौथा पद ज्येष्ठा नक्षत्र का देर रात्रि 1:08 पर। और यही आरंभ होता है मूला नक्षत्र का पहला पद, जो कल प्रातः 7:53 तक, यानी कल का सूर्योदय मूला नक्षत्र के पहले पद से। योग अपराह्न 1:30 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल। करण अपराह्न 1:54 तक कर, तत्पश्चात देर रात्रि 3:06 तक वनी और फिर वृष्टि। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कैसा है, कहाँ है और सूखता कैसे। जी हाँ, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक
चतुर्दशी तिथि है, भोलेनाथ पूजन पर हैं, और तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि के दौरान भोलेनाथ शमशान स्थल पर है। दोनों शुभ नहीं है। इसके जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां। आ- हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा। तो चलिए, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके पहली सफलता की सीढ़ी पर पांव रखें, और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करके मार्ग में आने वाली बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम पार कर सकते। आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:30 दिन तक, अमृतकाल अपराह्न 3:15 से 5:03 संध्या तक, सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात्रि 1:08 से 5:01 कल प्रातः तक, रवि योग प्रातः 5:01 से 1:08 देर रात्रि तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक, गोधूली ग्रह संध्या 6:45 से 7:04 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि सूर्य 13। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निश्चिता श्रेष्ठ हुआ करते हैं। ये रहे शुभ मुहूर्तों में। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु काल संध्या 5:02 से सूर्यास्त के समय तक 6:44। गुलिक काल अपराह्न 3:19 से 5:02 संध्या तक, यमगन दिन के 11:53 से 1:36 अपराह्न तक, भद्रा देर रात्रि 3:06 से 4:16 29 जून को कल, और गणगौर प्रातः 5:01 से 30 जून के 4:03। आज भद्रा का आवास पाताल है, जो कि शुभ नहीं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की तरफ चलते हैं। जी हाँ, आज अंश के अनुसार देखें तो बुध देव अभी एक अंश पर चल रहे हैं, क्योंकि राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए ये कमजोर अवस्था। चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन होने वाला है, वृश्चिक नीच राशि से ये धनु राशि में जाए। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में आज कोई ग्रह नहीं है। चंद्र की राशि में 3 ग्रह, और शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में राहु और केतु 2 ग्रह। बुध देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। जी हाँ, अगला राशि परिवर्तन शुक्र देव का 4 जुलाई को है। और इस प्रकार आपके समक्ष हमने चंद्रदेव का राशि परिवर्तन हमने कहा देर रात्रि 1:08 पर। इनका राशि परिवर्तन है जब वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाए। और ये रहे नक्षत्रों का परिवर्तन, ग्रहों की वक्री की स्थिति, और बुध देव 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अस्त रहने की उन्हें संभावना। ये हम 1 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ले आए हैं ताराबलम पर। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और ताराबलम के सारणी के को देखें तो ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। ताराबलम के नीचे जो वर्टिकली नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र होता है, जिसमें से चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को, और फिर हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, और बढ़ते जो ऊपर की जो वर्टिकली लाइन मिलती है चंद्रमा के गोचर से वही प्रतीत होता है। कुछ कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। संपत क्षेम साधक मित्र या अतिमित्र होने पर यह शुभता की तरफ संकेत करता है। वहीं संपत क्षेम साधक मित्र और अतिमित्र यदि होता है शुभता की तरफ संकेत करता है, जिसके अंतर्गत नए कार्यों का कर सकते हैं, और दैनिक कार्यों का भी सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकते हैं। वहीं यदि आज का तारा जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य में हो तो
दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य को आरंभ करने से मनाही। तो ये संकेत देते हैं तारे। ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, किन कौन कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है, सारणीबद्ध की जाती है, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। ये आपके समझ जो सारणी है, सभी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की श्रेणी बनाकर 3 श्रेणियों में से रखा जाता है। सूचीबद्ध किया गया 9 नक्षत्रों का और 3 श्रेणियों में से रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम में सारणी के अनुसार रखा गया। और अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए पहला ग्रह जो केतु देव हुए, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व नहीं मिला। उसी तरह से दूसरा ग्रह को, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां 20वां का नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, और इस प्रकार बुध देव तक हम गए। 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सारणी इस प्रकार, इस सारणी में से अपने नक्षत्र फलित करने हेतु अपने नक्षत्र को पहचानते हैं, चिन्हित करते हैं कौन से नक्षत्र हैं और शीर्ष के ऊपर होते हैं। जो ग्रह बनते हैं शीर्ष में, वही हम हमारे जन्म ग्रह होते हैं, नक्षत्र स्वामी होते हैं। और इस प्रकार हम जन्म ग्रह को पहचानते हैं। हमारी गणना, जीवन की गणना इसी जन्म ग्रह से आरंभ होती है और इसी जन्म ग्रह से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक गणना करते हैं। फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो हमारा जन्म ग्रह बनता है, उसके पिछले ग्रह गणना करते हैं। जो जन्म ग्रह बनता है वही हमारी उसी महादशा में हमारी जन्म हुई होती है। जी हाँ, उसी महादशा में हमारी जन्म हुई होती है। और आपको आश्चर्य होगा, उसी ग्रह की महादशा में पिछले जन्म में मृत्यु हुई। जी हाँ, इसे हम बिंबसूत्र जैसा देव से प्रमाणित कर सकते हैं। आइए देखिए एक उदाहरण। इस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, लेकिन इस जातक को कुल सूर्य की महादशा की अवधि 1 साल 11 महीना 15 दिन, शेष अवधि पिछले जन्म में जातक भोग चुका है। इसलिए 4 महीना 15 दिन पिछले जन्म में भोगा और इस जन्म में 1 साल 11 महीना 15 दिन में झेलने हो गए। तात्पर्य कि पहला ग्रह का संबंध इस जन्म के जन्म से दूसरे ग्रह के पिछले जन्म की मृत्यु से भी है। इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में, पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ये शुभ फलदायी। वहीं तीसरा, 5वां, 7वां ये अशुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूरे ग्रह में से हम जन्म ग्रह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां को अलग सूचीबद्ध करते हुए हम शुभ ग्रह की श्रेणी में रखते हुए फिर तीसरा, 5वां, 7वां को अलग रखकर अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखकर हम पूरे जीवन काल का जो शुभ ग्रह के दशा जब भी हो तो उसका योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के दशा में हम चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और इसलिए यह हमारे लिए अंततोगत्वा लाभकारी होता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से कैसे फल लिया जाए, यह भी हम जान सकते हैं इसी नवतारा चक्र पद्धति से। दूसरा ग्रह उदाहरण स्वरूप संपत्ति ग्रह है। दूसरा ग्रह संपत्ति ग्रह कहाँ बैठे, किस भाव में जन्म कुंडली में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उन सभी से संबंधित कार्य किए जाए तो कार्य संपत्ति का होता है। ग्रह से संबंधित, भाव से संबंधित, राशि से संबंधित। विभिन्न नक्षत्रों में शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे, अशुभदायक। इसलिए हम नवतारा चक्र पद्धति से इन सारी बातों को ज्ञात करके हम जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। और यही वजह है यह नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। जी हाँ, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है और इस पद्धति को हम उपयोग करके जीवन में शुभता ला सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और यही अद्भुत पद्धति को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, जैसे भगवान राम
माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली में चर्चा। आप उसे देखें, लाभ। अब हम चलते हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप है कि विभिन्न जो फल है, संपत, क्षेम, साधक, मित्र और तिमिर, शुभ फल, उनके कैसे किस रूप से फल मिलते हैं। उसी तरह विपद प्रत्यय नैथनी के फल कैसे होते हैं, इनकी सारी सूची अलग अलग, शुभ फलों की सूची अलग और अशुभ फलों की सूची अलग आपके लिए हमने रखा। आप इसका उपयोग करें और लाभ लें। इसी के साथ ही हम वापस चलते हैं तारागमन पर। तारागमन में आज देखते हैं आज कहाँ पर गोचर हो रहा है। आज तक चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे रात्रि के 1 बजकर 8 मिनट तक, और उसके बाद अश्विनी माघ नक्षत्र, सॉरी, माघ नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह गलती से यहाँ पर छूटी हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो चंद्रमा आज ज्येष्ठा नक्षत्र में रात्रि के 1 बजकर 8 मिनट तक, और उसके पश्चात माघ नक्षत्र। और यदि कहा जाए आज जिनके अच्छे फल मिलेंगे, तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जुटे जातकों के लिए आज जो अवधि है वो अति पीड़ादायक लेकर, पर सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ही पीड़ादायक। और ये भी बता दें कि फरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग आज। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। तारा बलम इसका नाम है, चंद्रमा जिसमें करते राशि जिसमें करते काम है। आज चंद्रमा का देर रात्रि 1 बजकर 8 मिनट पर राशि परिवर्तन है। जब राशि परिवर्तन करेंगे वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे। जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक के फल, जी हाँ, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। और वहीं जब धनु राशि में जाएंगे तब मिथुन, कर्क, तुला, मकर, तुला, धनु, तुला के बाद धनु, और फिर कुंभ और मीन राशि के जातक के शुभ। इसी के साथ ही हम आपको चौघड़िया मुहूर्त पर दिया है। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का ज्योतिष है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, और यह हमें शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। वो हमने कहा कि कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभ इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार की जाने वाली कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाता हो, नहीं देखना चाहता, तो कम से कम शुभता को कार्य चाहता है। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के, किंतु साप्ताहिक दिन साथ ही साप्ताहिक दिन होते हैं। इसलिए चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध करने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया वही अंत का चौघड़िया होता है, और जो पहला चौघड़िया होता है अंत का चौघड़िया होता है। और इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, जिनके अधीन विभिन्न अलग अलग कार्य हैं, जिसके लिए काफी उपयुक्त होते हैं, लाभदायी होते हैं, सुख फलदायी होते हैं, आदि आदि। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से और उन ग्रहों के निमित्त कार्यों से हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आइए चौघड़िया का, चौघड़िया से जब भी हम उपयोग करें जीवन में, तब कहीं जो इस चौघड़िया का प्रयोग कर रहे हैं अशुद्धता से अधिव्याप्त तो नहीं है, ये जरूर देखें। दिन में 3 तरह की अशुद्धताएं हो सकती है, राहु काल, काल बेला, वार बेला, वही रात्रि में काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो आपसे साझा कर रहे हैं, सूर्य देव का प्रभुत्व दिन में, सूर्य देव से शनि देव नाराज, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से बचता। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से बचता है। कोई अन्य चौघड़िया रात्रि में ग्रस्त अशुद्धता से दिव्याप्त नहीं हो। शनि का चौघड़िया काल बेला से प्रतिदिन है। शनि ऐसे भी पापी ग्रह हैं, इसलिए इसे
काल के रूप में चिन्हित किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। किंतु शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, इसलिए ईमानदारी के साथ सरकार के नियमों का पालन करते हुए हर किसी को बिना गलत रूप से, किसी को बिना सताए हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। मंगल क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह, कोई भी शुभ कार्य इसमें भी नहीं करने के लिए कहा जाता, लेकिन युद्ध क्षेत्र में शत्रु को हराने के लिए यह काफी उपयोगी है, क्योंकि मंगल देव शत्रु हंता होते हैं। और आज के संदर्भ में हर विभिन्न व्यक्ति वर्ग का अलग अलग युद्ध क्षेत्र है। विद्यार्थी के लिए, यदि वह विद्यार्थी अपने सहपाठी को पराजित नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसे अपने सहपाठी को पराजित करने पड़ेंगे। नौकरी पेशा वाले सहकर्मी को पराजित न करें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह हम अपने शरीर में कहें, जब तक हम रोगों को पराजित नहीं करें, हम निरोगी नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। कोर्ट केसेस में जब तक हम के लिए भी काफी उपयोगी होता है यह रोक चोक। इस प्रकार चौघड़िया के बारे में हमने जाना। अब आइए चलते हैं आज का चौघड़िया। आज का चौघड़िया, जी हाँ, आज सूर्य देव का दिन है। उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त है। और आज अमृत चौघड़िया जो 10:10 से 11:53 तक है, और वार विरह से है। काल चौघड़िया जो 11:53 से 2:36 से है, और काल विलय से ग्रस्त है। और उद्वेग चौघड़िया जो सूर्यास्त के समय का, यानी अंत का चौघड़िया 5:02 से सूर्यास्त तक, और राहु काल से ग्रस्त। रात्रि का लाभ चौघड़िया 1:10 से 2:27 तक, काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहा चौघड़िया के बारे। पांचवा भाग, अंकों की तुलना। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, और 1 से 9 तक के अंक देते हैं गणना में। और 1 से 9 तक के अंक में 5 अंक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपने से पूर्व और बाद में आने वाले अंकों को यह संतुलित करके रखता है। शून्य को गणना में नहीं लेते, और जब भी 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है, उसमें प्रयुक्त हुए संख्या अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित, इस प्रकार अंकों का उपयोग करते हैं। और ये अंक 1 से 9 तक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जिनकी अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा हो, जो इन अंकों में समाहित होते हैं, जिसे ये शासित करते हैं। इस प्रकार इन अंकों को इनके तत्व, गुण और ऊर्जा के आधार पर अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है, जिसकी सूची आपके सामने। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और वह जन्म तिथि के रूप में होता है। और यह जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि हम स्वयं होते हैं, तिथि हम स्वयं होते हैं, इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष मिलकर वाक्यांक को बनाते हैं, और इसलिए यह वाक्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में कंटेंट। तिथि, माह और वर्ष, ये तीनों मिलकर, तिथि हमने कहा कि यह हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। वहीं तिथि और माह जब मिलता है तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व, तिथि और माह जब मिलते हैं तो ये हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें जाते हैं, महिला के लिए 4 जोड़ते हैं। या एंजल नंबर होता है, ईश्वर द्वारा एक नॉट। ये सभी स्थायी होते हैं, ये बदल नहीं सकते, जीवन पर्यंत ये रहते हैं। अब कल्पना करिए, ड्राइवर के अंक, कंडक्टर के अंक यदि शत्रुवत हो गए, बस में ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रुवत हो गए तो बस का चलना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रुवत हो गया, फिर हमारे जीवन में ट्रबल। और ऐसी स्थिति में इन्हें शुभ बनाने हेतु, इनके शत्रुता को कम करने हेतु दोनों के मित्र अंक को हम कहीं से ढूंढ के, जी हाँ, दोनों के मित्र। और इतना ही नहीं, यदि जन्म तिथि में 11, 22, 33 कहीं भी आते हो, तिथि में, माह में 11 आ सकते हैं, 22 तिथि में आ सकते हैं,
या गन्ना में 11, 22, 33 आते हों, तो वह हमें बताता है इसका इस जन्म तिथि का संबंध मास्टर नंबर से है, यानी पिछले जन्म के आत्मा से। और उसके अनुरूप कुछ कार्य करने होते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कभी दूसरे प्रस्तुति में करेंगे। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। उसी तरह से 13, 14, 16, 19 अंक जो होते हैं, ये अंक कहीं भी आए, तिथि में आ सकते हैं, गणना में आ सकते हैं। वह हमारा कार्मिक ऋण बताता है। पिछले जन्म में कर्म के द्वारा जो हमने ऋण किया था, वह कर्म के द्वारा जो ऋण उत्पन्न कर दिया, वह बताता है। और इसलिए 13, 14, 16, 19 में जन्म तारीख को जन्मे जातक है या जो गणना में आता हो, वैसे व्यक्तियों के लिए जातक को अपने कर्म द्वारा ही उस ऋण का भुगतान इस जन्म में करना। तिथि हमने देखा, तिथि, माह और वर्ष, ये सारे अंकों को देखा। अब हम ऐस जो कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं हमारी जन्म तिथि में जो अनुपलब्ध, हर तिथि के अलग अलग गुण ऊर्जा तत्व होते हैं और हर अंक के अलग अलग गुण ऊर्जा तत्व होते हैं। जो अंक अनुपलब्ध हैं, उसके गुण तत्व ऊर्जा की कमी हमें बराबर मिलेगी और इसलिए उसका हम सही ढंग से गुण तत्व ऊर्जा, और इसलिए उसका हम उपयोग करते खोज ढूंढते हैं कि उन्हें कैसे किसी स्रोत से उपयोग किया जाए ताकि वह अनुपलब्ध ऊर्जा हमको मिल सके। साथ ही साथ 3 बार यदि कोई अंक रिपीट होते हैं, तो सकारात्मक होते हुए भी वे नकारात्मक प्रभाव डालना, इसलिए रिपीटेशन ऑफ अंकों की। अब हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया में। जी हाँ, अंकों को पहचानते हैं। ये एक 28/6/1990 एक जन्म तिथि हमें दिया है गूगल से, उद्देश्य शैक्षणिक है, जिनकी जन्म तिथि आज है। ये महिला है, इनकी जन्म तिथि आज है, इनका हमने लिया है और इसका आकलन कर रहे हैं 200 फ्रेंड्स। आप देखें 3, 4, 7 ये 3 अंक है जो कि इनके अनुपलब्ध। साथ ही साथ 8, 9, 1 2 बार रिपीट हो चुके हैं, तीसरा बार इन्हें प्रयोग करना न सकारात्मक अंक में नकारात्मक, और इनके जब आपस में इनके मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, इनका एंजल नंबर 5 है और इनके जो एटीट्यूड नंबर जिसे कहते हैं, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, वो 7 है। इसे आप नोट करके रहे। हम आगे बढ़ते। अब प्रश्न उठता है कि इस जन्म तिथि में से 3, 4, 7 तो फ्री अंक है और 1, 5, 2, 6 एक बार प्रयोग। अब ये उपलब्ध अंक को कैसे उपयोग में किया जाए, यह हम देखें। आखिर यदि बोला ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु होते हैं, वो अंक लाए कहाँ से, स्रोत कहाँ से हो, वह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर ने हमें जन्म के समय ये अंक दिया और धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं जिसकी आयु लंबी होती है। दोनों की आयु लंबी, दोनों पत्नी नहीं चलती, इसलिए नाम का ही एक सहारा होता है और नाम के अंक का हम सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता ला सकते हैं। नाम का पहला अक्षर ऊर्जा देता है काफी, इसलिए वह भी मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं, नामांक भी दोनों का शत्रु नहीं होना चाहिए। और इस आप कहेंगे कि नाम में तो आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आते हैं। तो आपके समक्ष हमने अंकों की सारणी रखी जिनके अलग अलग अंकीय मूल्य, इसलिए नाम का हम अंकों में परिवर्तन करें, नाम में प्रयुक्त अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर अंकों को जोड़। और आज हमने जिसका जन्म तिथि दिया है उनका नाम है जैस्मिन शेख। ये एक्ट्रेस है और इनका वोवेल का अंक ज्यादा है, कॉन्सोनेंट का कम है, वह भी यहाँ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इनका नाम का पहला अक्षर 1 आ रहा है और नामांक 5 पर आ रहा है। 5 इनके जन्म तिथि में एक बार प्रयुक्त हुआ है। अब इन देखते हैं जो शत्रु अंक है। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8 और 9 के 6, 4, 2, 8। अब इस पूरे सारणी में से देखें तो इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, दोनों आपस में शत्रु।
दोनों आपस में शत्रुवत हैं, इसलिए इन्हें संतुलित करना नितांत आवश्यक है। और संतुलित करने का अंक, चूंकि हम शैक्षणिक उद्देश्य है, इसलिए नाम के सहारा से हम उस अंक को लेते हैं और संतुलित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम देखें यदि, तो कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के हिसाब के होते हैं, इनका रिपीटेशन कहीं भी अच्छा नहीं होता। 4, 7, 8, 9। व्यक्तिगत जीवन में भी मोबाइल के अंक में या कोई भी गाड़ी संख्या, गाड़ी संख्या, घर संख्या आदि में इसका उपयोग न हो, रिपीटेशन उत्तम। आपके समक्ष हर अंकों का हमने दुश्मन अक्षर भी रखा है, ताकि इस नाम का पहला अक्षर यह नहीं हो। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और नाम का पहला अक्षर, अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ष फल कैसे करें। इसके लिए हम जो जन्म तिथि होती है उसमें से वर्तमान वर्ष को रिप्लेस करते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं। इनका वर्तमान वर्ष 8 आ रहा है, अंक दे रहा है। रनिंग एज इनका 9 दे रहा है। 1 के 9 शत्रु नहीं होते, लेकिन 9 के शत्रु 8 होते हैं। 8 के शत्रु 9, और 1 और 8 आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की संभावना हो सकती है। इसके साथ अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते हैं। आज का अंक 8 है, और जी हाँ, आज का अंक 8 यदि है, ये अंक बोल रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 25 तारीख को किसी भी माह के जन्म के साथ इनका जो संबंध सदस्यता का है, इसलिए उनके लिए दिन सामान्य संभावना, और शेष सभी अंकों के लिए सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि दिन शुभता के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ अंक बोलते हैं कि सीरीज समाप्त होती है, और अब हम सारांश कर सकते हैं। कि हाँ, प्रस्तुति के सारांश। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें। अपने ग्रहों को पहचाने, समझे, उनके अनुरूप कार्य करें। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने कर शुभता सुनिश्चित करें। ग्रह नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। अशुभता शुभता से बचने के लिए जरूर उपयोग करें, और अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को भी सलाह। इसके साथ ही चंद्रमा मन का कारक होता है, राशियों में भ्रमण हम सबको प्रभावित करता है। चौघड़िया का मार्गदर्शन हमेशा हितकारी, और अंत में अंकों को समझें, पहचानें, उन्हें जानें, और उसका सही ढंग से सही अंकों का चयन कर उसका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसी के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायी होगी, और आप यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। चैनल को साझा करना न भूलें, ताकि चैनल को साझा भी करें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना सभी को मिल सके और सभी लाभ। जी हाँ, यदि मन प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई मन में विचार आया हो इसकी उपयोगिता के हेतु, तो आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते हुए प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। ओम आदित्य सूर्य, ओम धरणी सूर्य।